क्या सुंदर सा कार्यक्रम, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। आज बालाजी महाराज के चरणों में परम आदरणीय शोचन जी इष्टधारी उनकी गद्दी के सामने नतमस्तक होकर मैं प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करता हूँ। आप मेरे सामने प्रभु राम के विभिन्न सुंदर सुंदर बनाए हुए परमात्मा की सुंदर आकृतियाँ, आप सभी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। बड़ा सुंदर एक उदाहरण देखा हमने। भक्त ध्रुव 8 वर्ष की आयु उसकी केवल, वो अपने पिता की गोद में जाकर बैठा रहा, महल में राज चलाता। वो अपने पिताजी जो उसकी पहली वाली पत्नी थी उनका बेटा ने उनकी गोद में बैठा था उत्तम नाम से। दूसरी माँ ने उसको वहाँ से छुटकार कर कहा, इस पिता की गोद में बैठने का तेरा अधिकार नहीं है। वो रोता रोता अपनी माँ के पास गया, माँ ने उसे गले लगाया। माँ ने क्या कहा, ये जो राजा है ये छोटे से राज्य का राजा है और तू किसका बेटा है? परम पिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु तेरे परम पिता है। तू जा और उनको प्राप्त कर। उसके मन में माँ की बात लग गई। तुरंत 8 वर्ष का बालक जगह चल दिया। मन में एक ही ललक थी, जब तक भगवान विष्णु के दर्शन नहीं होंगे मैं वापस लौट कर नहीं आऊँगा। उनकी लगन सच्ची थी। नारद मुनि मिले, उन्होंने 12 अक्षर का मंत्र दिया उनको सुमिरन करने के लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। उन्होंने निरंतर उसका जाप किया। आंधी तूफान बरसात सभी तरह की विपदाएं आई, लेकिन भक्त ध्रुव वहाँ पर अटल रहे। क्या परिणाम हुआ? भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए, अपनी गोद में उठाया और उनको परम भक्ति का आशीर्वाद दिया। और आज हम सभी क्या देखते हैं? पूर्व दिशा में प्रातः 4 बजे और सबसे बड़ा सितारा है, उसको हम सनातन धर्म में क्या कहते हैं? ध्रुव तारा है। पश्चिम के लोग उसको पोल स्टार कहते हैं। सबसे ज़्यादा चमक है, यानी उसकी भक्ति की चमक आज हजारों लाखों वर्ष बाद भी इस धरती पर उसका संज्ञान ले रही है, उसका हमें साक्ष्य दे रही है। बड़ी सुंदर बात आती है हमारे पुराणों में कि जिसने भी प्रभु भक्ति का आश्रय लिया उसका जीवन हमेशा निरंतर नई ऊंचाइयों पर चलता रहा। स्वामी विवेकानंद, उनके पास कोई भी साधन नहीं है, बिल्कुल गरीब घर के खाली हाथ पश्चिम में पहुँच गए सनातन की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए। वहाँ पर हमने क्या देखा? उनको जगह जगह उनको दुत्कारा गया, उनका अपमान किया कि भारत देश का ये साधु आ गया यहाँ पर क्या करेगा, इसके नाम पहनने के लिए कपड़े में कुछ है। लेकिन उसके मन में एक ही संकल्प था, बहुत बड़ा संकल्प था, सनातन की विचारधारा को पूरे विश्व में बताना कि सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे बहुमूल्य धर्म है। जब उनको 5 मिनट बोलने का मौका दिया किसी की तरह बड़ी सिफारिशों के बाद, उन्होंने क्या कहा? सनातन धर्म केवल एक ऐसा धर्म है जो विश्व में सभी की अच्छाई और भलाई चाहता है। सर्व की सुखिने संतु सर्व संतु निराम है। अभी तक जितने भी धर्म थे सभी ने क्या बताया था? हमारा धर्म ही सबसे अच्छा है, हमारा धर्म ही सबसे अच्छा है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? जो सबकी भलाई चाहता है उसे क्या कहते हैं हम? सनातन धर्म। उस एक 5 मिनट के भाषण के बाद अगले दिन स्वामी विवेकानंद पूरे विश्व के सबसे प्रखर विद्वान के रूप में प्रचारित हुए। कारण क्या था? उनके अंदर एक संकल्प था, मैं कुछ नया करके दिखाऊंगा। अभी 31 अक्टूबर को सरदार पटेल का जन्मदिन आने वाला है। जब हमारा देश आजाद हुआ 548 रियासतों में बटा हुआ था हमारा देश। अंग्रेज बड़ी चाल खेल कर गए थे, हिंदुस्तान को 548 रियासतों में बांट दिया। आप स्वतंत्र हो, जो चाहे कर सकते हो, आपके ऊपर कोई दूसरा भारत का कोई अधिपत्य नहीं होगा। लेकिन कौन थे हमारे देश के गृह मंत्री? सरदार पटेल। उनके कहते, उनको लौह पुरुष कहते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि ऐसे करके अखंड भारत कैसे बनेगा। एक एक करके किसी राजा को बनाया, किसी को धमकाया, किसी को समझाया, उनको अपने पास लिया। हैदराबाद का निजाम बोले कि हम तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे। उन्होंने क्या किया? भारत देश की सेना को आदेश दिया कि जब तक ये निजाम घुटनों पर नहीं आता, माफी नहीं मांगता, इसको देश को नमूद कर दो, सरकार कर दो। सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर उनको विद्रोहियों का उन्होंने संहार किया, मारा। उसके बाद कुछ ही क्षणों में हैदराबाद का निजाम सरदार पटेल के चरणों में आकर नतमस्तक हो गए। बोले नहीं, मुझे माफ करो, मैं हिंदुस्तान का हिस्सा हूँ। जब आप एक मजबूती के साथ एक संकल्प करते हो तो आप निसंदेह क्या करते हो? अपने आप में विशाल शक्ति बन जाते हो। हमारे देश के वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल साधारण परिवार से, गरीब परिवार से, लेकिन बचपन से उनका संकल्प था मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा तो पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा होगा। चाय बेचने वाला गरीब परिवार का नौजवान बच्चा, लेकिन आज पूरे विश्व में अपनी लोकप्रियता बनाकर नंबर 1 है।
बल्कि अफ्रीका जैसे देश भी उससे मित्रता करने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए उत्सुक रहते हैं। आज पूरे विश्व में कहीं भी युद्ध की बात हो तो क्या होती है, नरेंद्र मोदी जी को बीच में ले लो, वो दोनों पक्षों को संभाल सकते हैं। आज हमने देखा रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे हिंदुस्तान के नौजवान जहाँ भी वो पढ़ने गए थे, जिसने भी अपने हाथ में तिरंगा ले रखा था, उसको किसी भी देश की सेना ने उस पर आक्रमण नहीं किया। ये किसकी शक्ति है? वो कहते हैं मेरे 140 करोड़ भारतवासियों की शक्ति है, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं? ये उनके संकल्प की शक्ति है। जब आप अपना संकल्प करते हो, अच्छा सत्संकल्प होता है, तो आपकी शक्ति अपने आप ही 1000 गुना बढ़ जाती है। आज हम बालाजी महाराज के चरणों में बैठे हैं। हनुमान जी वो अपनी शक्ति को भूल गए, समुद्र तट पर आए, बोले इस इतने विशाल समुद्र को कौन पार करेगा? जहाँ मंत्र के वचन सुहाए, जहाँ मंत्र ने कहा हे हनुमत, आपने बचपन में बात की बात में सूर्य को मुंह में रख लिया था, इतने विशाल को, आपके अंदर अपार शक्ति है, अपरिमित शक्ति है। पंडित ने बताया, जामवंत ने बताया, अन्य महात्माओं ने बताया कि आप सब कुछ कर सकते हो। हनुमान जी को अपनी शक्तियों का भान हुआ, उन्होंने अपने विशाल स्वरूप को बनाया और उड़ान भरी और समुद्र को पल भर में डाल गए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।